वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमको धमकी मार रहे हैं। मैं घर पर नहीं रहता हूँ। मैं थाने क्यों धमकी दे रहा है, क्यों उल्टा सीधा बोल रहे भाई के साथ मारपीट की, उसको धमकाया कि हमारा प्रशासन है, हमारी जमीन है, हम सदियों से वो बोलते आ रहे हैं, तुम्हारा क्या है। ये दोनों आदमी पहले गिरफ्तार, सुरेश कुमार और राजेंद्र कुमार, जो पिटाई की उसकी। जो सुरेश जी का सग्गा साला है, वो ये धमकी दे के आता था कि मेरा जीजा की ये जमीन है, इसकी तरफ आंख उखाड़ोगे तो जेल में सड़ोगे। स्थिति ये बोल रहे हैं, हम अरेस्ट नहीं करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे। इस जमीन के लिए क्या आप किसी की हत्या कर दोगे? वो रास्ते में पड़े हुए थे। अच्छा पापा रास्ते में पड़े। हाँ आज मेरे पिताजी को मारा, कल में भी ये तो मार देंगे। ये थंडर है कि भाई मैं थान मार दूंगा, डर ही है, अकेले देख के मार देंगे वो तो। और इनका कोई जमीनी विवाद है दोनों पक्षों का, तो कोई रास्ते का मामला था, उसमें नापजोक भी कराई थी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। राम राम जी मोक्षपो झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ झुंझुनू के अंदर ही, बीडीए के हॉस्पिटल के अंदर जो मोर्चरी है, मोर्चरी के पास में हूँ। और मेरे पीछे थे देख रहे होगा कि भाई बहुत सारा लोग ही भाई इकट्ठा हो रहे हैं, मोर्चरी के पास में इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि नयासर को मामलो है। नयासर के अंदर ही कोई ज़मीन का विवाद न ले की डेथ है, हो चुकी है, तो परिवारजनक ही सारा इजा इकट्ठा हो रहे हैं और डेड बॉडी है बन के थे है। प्रशासन भी आ रही है, तो टोटल आप भाई बातचीत करांगा, जानकारी लेंगा कि भाई क्यों जमीन को विवाद है वो बड़े हो। उनका बड़ा भाई अपने साथ में जुड़ने जा रहे हैं, टोटल आसो आप जानकारी लेंगा, पूरी बात जानेंगे भाई पूरा मामलों की है। हाँ जी, जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारा खेत है, उस खेत में हम मकान बना कर रहते हैं। 25 जून को पटवारी साहब गए रास्ता खुलवाने के लिए, हमारे रास्ता पड़ता है, वो रास्ता खुलवाने गए थे। पटवारी साहब ने उसकी सीमा ज्ञान को रास्ता खुलवाने खातिर क्या मतलब थारे घर रास्तों को नहीं आ रहे हो, कोई आम रास्ता हो, मतलब आगे खेतों में जाने के लिए, तो वो बंद कर रखा था, कांकड़ वगैरह थी, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई आगे खेतों वालों ने, तो उसको सीमा ज्ञान करने गए, तो वो सीमा ज्ञान किया। पटवारी जी ने सीमा ज्ञान करते करते आगे लास्ट में पहुँचे, तो वहाँ तारबंदी और रास्ते में थी, तो उधर से नापा, तो उन्होंने समझ में नहीं, तो वो पटवारी जी बोले भाई की टीम गठित करेंगे, टीम गठित के द्वारा वो होगा। अब भी टीम गठित हुई, 30 तारीख को ग्राम पंचायत नयासर में कैंप लगा, उसमें तहसीलदार जी गए थे, गिरदावर साहब गए, और ये जो रास्ता निकल रहे हो कि थारे खेत में की निकल रहे हो? हाँ, यो हमारे खेत में की निकल रहे, तो हम भी मौजूद थे, गांव के अन्य सदस्य भी थे, और वो पार्टी भी पार्टी थी साथ में, और हमारी पंचायत के सरपंच साहब भी थे, सब वो थे, उनके सामने सीमा ज्ञान किया, सीमा ज्ञान कर दिया। तो रास्ते के इस साइड में 2 खसरा नंबर हमारे बोलते, तो उसमें उनकी और रास्ते में तारबंदी लगी हुई, तो जेसीबी बुलाकर पटवारी जी ने कांकड़ वगैरह वो तो हटवा दी। बात हरी सबकी सहमति? हाँ, बात हमारी सहमति से हटाई कांकड़ वगैरह, उन्होंने भी बोला ठीक है हटा दो, हमने भी बोला ठीक है कांकड़ हटा दो, लेकिन आगे गांव को रास्ता खुल जाए। हाँ, गांव को रास्ता खुल जाए, तो आगे उनकी तारबंदी जाड़बंदी लगी हुई थी। की लाग रही है? ये जो सुरेश कुमार कसवा, राजेंद्र कसवा और बलबीर कसवा, उन बाकी तारबंदी को मतलब भाई बाको खेत और थारो खेत पास में हो, सीमा जोड़। हाँ, सीमा जोड़ मारे दोनों के खेत था, तो उन्होंने बोला कि साहब तहसीलदार जी बोले हमको 2 दिन का टाइम दिया जाए, हम 2 दिन अपने बाद में खोल लेंगे साहब, 2 दिन में खोल लेंगे, रास्ते को क्लियर कर देंगे। उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया, लेकिन कोई रास्ता क्लियर नहीं किया उन्होंने, वो जैसे लगी थी तार वो लगी थी। फिर हम तहसीलदार जी के पास 18 जुलाई को गए, तब उन्होंने अब वो तारबंदी वगैरह तो हटाई नहीं, वो रास्ता वो नहीं, आपने तो सीमा ज्ञान कर दिया था कि भाई ये पॉइंट है, इधर यहाँ तक आपकी है, वो कर लो। वो रास्तों में जा रहे हो कठे हो? वो रास्ता आगे खेतों में जा रहा है, खेतों निकलते हुए फिर आगे बाको खेत हो? हम आगे खेता में जा रहे हैं, गाँव के खेता में, वो रास्ता पूरा लोगों को खेत लागू हो गए। हाँ, कई लोगों का खेत लगे। तहसीलदार जी हमको ये बोले कि भाई उनके नंबर वगैरह लाए हो आप? हाँ, जब सुरेश कुमार के नंबर दिए, सुरेश कुमार ने फ़ोन नहीं उठाया, बाद में बलबीर का फ़ोन किया, बलबीर ने फ़ोन उठाया, जब बलबीर ने तहसीलदार जी को ये बोला कि ठीक है साहब, हम कल आपको आके ऑफिस में मिलेंगे, हम हमारे खेत का नाप तोल है हमारे पास, और ऑफिस में, और मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं नहीं आऊँगा तो सुरेश कुमार और राजेंद्र कसवा को भेज दूँगा ऑफिस। फिर वो ऑफिस नहीं गए, तहसीलदार जी से नहीं मिले, फिर हम 25 जुलाई को फिर मिले तहसीलदार जी मुसाहब, वो तो हटा नहीं रहे, और हमारे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमको धमकी मार रहे हैं। मैं घर पर नहीं रहता हूँ। मैं थाने क्यों धमकी दे रहा है, क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं? जमीन हमारी है, हम हमारे सदियों से हम ही बोलते आ रहे हैं, जब भाई तुम्हारी है तो ये अपने कागज दिखाओ, भाई हमारी तुम्हारी है तो तुम कागज जमीन के लिए बोल रहे हैं? वो 30 और 31 खसरे नंबर के लिए बोल रहे हैं कि यह रास्ते के बाहर है, वो हमारी है, खुद की है, हमारे नाम से बोल रही है। अब वो बोल रहे हैं कि हमारी, हम तो अब हमेशा से बातें आ रही हैं,
जब वो तुम्हारी है तो कोई कागज तो दिखाओ तुम्हारा है। इतना दिन भी जमीन न जाए कौन बांध लाग रहे हो की का कन्ही बाज बात जमीन ये इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, कब सो कब्जो कर रहा है। ये पहले से ही कर रखा है इन्होंने। और रास्ता बोले ये 20 फुट का है, तो ये रास्ता बोले इन्होंने बीच में तारबंदी करके 8 फुट का बना रखा है। वो भी तारबंदी भी वो हमारी अनुपस्थिति में करी है, हमारे को बुला करने की कि हम भैया आप आ जाओ पड़ोसी हो तो हम तारबंदी कर रहे हैं, इधर से हमारे सामने नहीं की उन्होंने। अभी वो चलते चलते 25 तारीख को कहा, जब तहसीलदार जी बोला ठीक है जो मैं आपको पॉइंट बताए हैं उन पॉइंटों में आप वो अपने वो लगा दो। पिलर हाँ, तो हम बाद में 28 तारीख को लगाए पिलर, लगाए जब हमको कुछ नहीं बोला। फिर 1 तारीख को दोबारा आगे पिलर लगाने लगे ने, तो सुरेश कुमार जी ने पुलिस को बुला लिया फ़ोन करके। पुलिस गई, हमारे को बोले जो काम है वो यहीं छोड़ दो, अब आपका बोले मैटर पुलिस में पहुंच गए तो बोले आगे की कार्रवाई आप पहले थाने में, दोनों पार्टियाँ थाने में आओ, थाने में दोनों पक्ष अपने अपनी मजबूत दो। तो मैंने जाकर तहसीलदार जी बताया साहब उन्होंने तो ऐसे ऐसे पुलिस बुला ली, काम नहीं रहे। तो बोले तहसीलदार जी मेरे को बोले ठीक है पुलिस आएगी, मेरे से कागज ले, मेरे से पूछेगी भाई मैंने 30 जून को मैंने वो किया सीमा ज्ञान, मैंने वो किया, मेरे से पूछेगी तो आप घबराने की चीज़ नहीं है, आप जाओ। तो मैं ड्यूटी चला गया। फिर 1 तारीख को आए, 1 तारीख को आगे क्या इन्होंने कर दी 1 अगस्त। हाँ 1 अगस्त को वह पुलिस आ गई। पुलिस में हम बाद में 4 अगस्त को थाने में गए। तो थाने में गए जब वो बोले नया सर आए हैं साहब आपने बुलाया, राष्ट्रीय मामले में आपने बुलाया, तो हमको सुभाष थे, उन्होंने ये बोला आपके मोबाइल नंबर दे जाओ और दोनों जब मैं यहाँ से चलूँगा आऊँगा ना तो दोनों पार्टी वहीं मिलना, दोनों मौजूद नक्शा मौका वारदात करेंगे। जब बोले ठीक है मुँह साहब हम चले गए, वो नहीं आए। अभी 10 तारीख को फिर यहाँ से थाने से आदमी गए, कठे गया उसी रास्ते की मौका वारदात करने के लिए। तो हम मेरे को कोई सूचना नहीं की उन्होंने, ना मेरे घर परिवार को कोई सूचना दी कि भाई हम आ रहे हैं कि आप मिलना नहीं मिलना। मैं प्रेजेंट नहीं था, घर पर कोई नहीं था, प्रोग्राम में गए हुए थे। छोटा भाई था वो बकरी वगैरह चराता वो था, वो भी नहीं था। वो भी जब ये नाप तोल कर रहे, वो सामने वाली पार्टी वहाँ मौजूद थी, जैसे नाप तोल कर रहे थे जाने लगे जब वो आ गया बकरी लेकर, तो उसने देखा कि ये आए हैं तो चलो इनसे मिलूँ क्या बात। तो वो वहाँ गया, जब वो उससे बातचीत करके बोले भाई, उसको बोला आपका भी नाम है FIR में और सोहनलाल आप भी कल थाने में आना। उसको इतना कहकर पुलिस वाले चले गए। फिर राजेंद्र और सुरेश कुमार दोनों वापस आए। उनके जाने के बाद में भाई के साथ मारपीट की, उसको धमकाया कि हमारा प्रशासन है, हमारी ज़मीन है, हम सदियों से वो बोलते आ रहे हैं, तुम्हारा क्या है। जब भाई बोले तुम्हारा है तो तुम जो छोटा भाई है सोहन जी पानी ये सारी बात बोली। हाँ नहीं सोहन जी को बोली उन्होंने, दोनों पार्टी आगलो पक्ष रखी। हाँ आगलो पक्ष बोले कि जमीन हमारी है, हम बोलते आ रहे हैं और पुलिस हमारी है, सब प्रशासन हमारा है, सब तहसील हमारी है और हम वो नहीं कर रहे। मारपीट कौन सा दिन करी? 10 तारीख को। 10 तारीख को हाँ शाम की टाइम में बाद में आए थे भी टाइम पर कठिया था। मेरे सब कोलिंडे में सगाई प्रोग्राम था शादी का, उसमें गए हुए थे। मतलब थे रिपोर्ट इधर दर्ज करा बनाया तो क्या थारी रिपोर्ट दर्ज कोने हुई? नहीं रिपोर्ट तो दर्ज शाम को लेट हुई, 6 बजे हुई रिपोर्ट दर्ज होगी, FIR कर ली 10 तारीख ने 11 ने 11 ने। हाँ ठीक है 10 तारीख की यह घटना कितनी बजे की लगभग 3-4 के लगभग है, दोपहर बाद में है। तो अभी थारू भाई के माननो है कि थारी गुहार है कि थे चारे मारी मांग ये है न्याय मिलना चाहिए। दोनों आदमी पहले गिरफ्तार हो, सुरेश कुमार और राजेंद्र कुमार जो पिटाई गिरी उसकी, दोनों आदमी गिरफ्तार होंगे, उसके आदमी पोस्टमार्टम कराएंगे, इससे पहले नहीं कराएंगे। उनकी मांग ये है कि एक तो मुजरिम अरेस्ट किया जाए, सीधा सीधा पता है किसने क्या किया, सब पता है, पुलिस वाले भी है मिले हुए। पुलिस में कांस्टेबल है 3 पर्सन, तो संदीप है, दिलावर नाम है, वो है उनका सग्गा साला, जो सुरेश जी का सग्गा साला है। वो ये धमकी दे के आता था कि मेरा जीजा की ये जमीन है, इसकी तरफ आँख उखाड़ोगे तो जेल में सड़ोगे। ये धमकी देता, ये मेरा बहनोई था सोहन सिंह जी, उनको धमकी दे के आते थे। और जब से ये केस किया होगा, 1 तारीख को किया होगा, 2 तारीख को छोड़ो, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू ये शाम को अपना मूड बनाते थे, खा पी की और जाते थे। और स्विफ्ट डिजायर एक गाड़ी बिना नंबर की है, जो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई बिना नंबर की गाड़ी नहीं चलाना, हर एक पर्सन को पकड़ लेते हैं। और वहाँ पे बिना नंबर की गाड़ी है, साइड पे जाती है और मिस यूज करके आते हैं। वो परिवार पूरे वाले को धमका के आते थे। और उनके स्टाफ में भी कई आपको बता देंगी, गोपनीयता है वो चीज़ें, वो हम ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे। 3 आदमी है, उनका हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, उसमें SP साहब को सबमिट करेंगे। वो कार्रवाई चाहिए हमको चाहिए कार्रवाई
एक तो उनको अरेस्ट करना, दूसरा उनका फैमिली में कमाने वाले वही थे, तो उनके बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। वो प्रशासन से मांग है कि उनका भी क्या कुछ करता है वो करते किसान खेती बाड़ी करते थे, और उनका जो नाजायज कब्जा कर रखा है वो तारबंदी बना रखी है, पटवारी गिरदावर जी ने क्लियर करके आए थे, लेकिन इन्होंने जोर जबरदस्ती पटवारी उस टाइम पे हटाया होगा ने, उनके बोलने के बाद भी नहीं हटाया, और वो जाके अंडरग्राउंड जो रिश्तेदारी थी ना उसकी, तो इसलिए वो पुलिस केस अंदर करके, और उनको पता भी नहीं है कि हमारे वो अनपढ़ है, वो क्या जानेंगे क्या होता है पुलिस के। वो तो धमकी दिया ना कि शेर सड़ोगे जेल में, स्थिति ये बोल रहे हैं हम अरेस्ट नहीं करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, ये बोल रहे हैं कि अरेस्ट नहीं करेंगे। हमारी तो सुन रहे नहीं कि आपके प्रशासन इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, प्रशासन मिला हुआ है, ये दबाव में काम कर रहे हैं, क्यों उनका फैमिली वाले अगला पक्ष सोच रहे हैं कि भाई पहले थे कोई यहाँ बातचीत को नहीं करी कि भाई जमीन मारी है तो मैं क्यों मैं देगा? हाथ जोड़ के मैडम जी, तो हाथ जोड़ के 3-4 बार बैठक करी, उनको बुलाया कि अपने ये रास्ते का ये हल कर लो, ये जमीन का हल कर लो, लेकिन उल्टी का धमकाते थे बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। जब तहसीलदार पटवारी वो जाके वहाँ पे निरीक्षण कर लिया और बता दिया कि यहाँ दोनों पार्टियों को बुला के, उस टाइम पे उन्होंने हाँ कर लिया, ये तारबंदी हम हटा लेंगे, उसके अपनी बावजूद मतलब गलती भी एक्सेप्ट कर ली कि भाई हाँ मैं हटा देगा, आगे जमीन दे देगा, इसके बावजूद भी ये काम हो रहा है। हाँ, अब ये और बोल रहे हैं कि ये जमीन तो हमारी है। अच्छा, हाँ, आपकी कहाँ से आई है? जबकि सीमा ज्ञान किया हुआ है, रास्ता भी वो बंद कर रखा है, रास्ता जो कि खुलवाया है, और कागजों में ऑनलाइन भी चढ़ गया रास्ता कि हमने रास्ता खुलवा दिया। जो थे अगला पक्ष को जो नाम ले रहा है सुरेश जी और राजेंद्र कस्बा, सुरेश जी और राजेंद्र कशवा, तो अभी फिलहाल जाए कि भाई उनकी डेथ होगी तो थारखंड आया कोई बातचीत ना कोई बातचीत आया मार्केट। और जिन्होंने मारपीट वह खुद करी है, हाँ, खुद करी है दोनों। तो मारपीट वाले दिन मतलब थारों कोई यहाँ हुई कि पहली कोई तू मैं हुई क्या कि कुछ तू मैं हमारे से पहले कोई नहीं, पहले तो हम हाथ जोड़ कर उनको बोल रहे थे कि भाई आप बैठ के कर लो, मैं भी घर पर नहीं रहता, मैं भी बैंक में गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। अगर हम उसको आंख भी दिखाएं, हाथ भी लगाएं, तो हम दोषी पाएंगे। उनको बुला करके और यहाँ बिठा ले, और जैसे रिपोर्ट आए उसके हिसाब कार्रवाई करें, कोई गलत नहीं है। और दूसरी बात, अब ये एक भाई पहले खत्म हो गया, एक ये चला गया, अब ये एक अकेला रह गया, अब ये 3 परिवार कैसे पालेगा? फौजी आदमी है, कितनी अभी पेंशन भी के डर है यान? भाई अभी और क्या डर होगा बताओ? जब अकेले आदमी को, वो हार्ट पेशेंट है, अकेला पहले से बीमार है, वो 2 बिल्कुल वो स्वस्थ हैं, हष्टपुष्ट हैं, और वो एक बिल्कुल मतलब बीमार अवस्था में है, आप उसके साथ में हाथापाई मारपीट कर रहे हो, और वो गिर गया, आप उसको संभाल ही नहीं रहे हो, छोड़ के भाग गए हो। इस जमीन के लिए क्या आप किसी की हत्या कर दोगे? किसी प्राण लेने के, किसी हत्या करने का हक किसी को है? तो बैठ की समझाइश भी उसकी, हाँ, बात भी बिल्कुल उसकी, और भाई जब और फिर ये घर पर- पटवारी जी बता रहे हैं गिरदावर घर का मुखिया जब मुखिया इनको मान रखा, ये नहीं है, तो उससे क्यों इनसे बात करते हैं? और इतनी जितनी भी जमीन होगी उसके लिए क्या आप किसी के प्राण की जो लोगे? डेथ हुई है वह मारपीट, हाँ, कारण वही है। बेटा अभी आपने साथ में जुड़ना जा रहे हैं भाई, अभी तो देखा स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है, पर 2 मिनट आप हम बात करांगा कि भाई बी टाइम पर ये कट्ठे हा कि पापा की उनकी जो पिताजी की स्थिति ही की स्थिति में ये घरों मतलब बड़े खेत में उठा के लेके आया। हाँ बताओ पूरा मतलब के मामलों होते कट्ठे बी टाइम पर कट्ठे तारा पिताजी हा और कट्ठे थे उठा के लेके आया हा बन। मैं तो झुंझुनू आया था और घर पे पिताजी अकेले थे, मम्मी थी, फिर उन्होंने मारपीट की उनके साथ, सुरेश और राजेंद्र सिंह ने। वो मारपीट करने के बाद वहाँ से चले गए, और मैं वहाँ पे घर पे गया, तब वो मैं मम्मी को बोला, मम्मी पापा कहाँ हैं? बोले पापा तो पता नहीं कहाँ है। मैं देखने के लिए गया उधर, वो रास्ते में पड़े हुए थे। अच्छा, पापा रास्ते में पड़े हा? बाकी कौन कोई और भी हो? कोई नहीं था, मेरे को देख के वो भाग गए वहाँ से। अच्छा, थे जब गए तो थान देख के भागा। तो पिताजी का जहाँ खड़े खड़े चोट आ रही थी? चोट लात और मुक्कों से मार। कितना लोग आ जाए वे? 2 ही थे। तो पहले भी कोई कभी भी मारपीट करी ही तरीका? पहली कौन करी? तो धमकी वगैरह देता? धमकी तो देता, बाबा सा नहीं थे घर पे, तब वो आए, ये पुलिस वाले भी आए थे, बिना नंबर की गाड़ी थी इनके पास, ब्लैक सी शेर ऐसे आए, एक बिना वर्दी में था। वो बाद में मेरी बड़ी मम्मी आई उधर, तब वो बोली आप बाबू सा घर पे नहीं है, तब आए हो गया आप इधर। तब वो पुलिस वाला मेरे को बोला कौन गुंडा है क्या? वो गुंडा नहीं है, मेरे बड़े पापा हैं, इतना कह के चला गया वो। तो इस प्रकार सुबह पहले भी कोई धमकी वगैरह देता कि भाई मैं? धमकी तो जमीन की देते थे हम। क्या धमकी देता सर? जमीन नहीं देंगे, हमारी है जमीन। और जमीन बल्कि थारी ही? हाँ, तो कागज पांडरा सारा ही टोटल थार? सब कुछ है। अब क्या मांग है थारी, क्या चाह रहे हो थे? न्याय चाहिए हमें। आज मेरे पिताजी को मारा, कल हमें भी ये तो मार देंगे। क्या थंडर है कि भाई मैं थान मार दूंगा? डर ही है, अकेले देख के मार देंगे वो तो। घर से फैमिली में कौन कौन रहो थे?
मम्मी है, एक बड़ा भाई है, एक मैं हूँ। भाई अभी फिलहाल प्रशासन भी इजा है अणु भी आप बातचीत करांगा। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर जो नया सर को मामलो है और भाई काफ़ी दिना से उनको ज़मीनी विवाद चालन लाग रहे हो तो भाई प्रशासन के कुछ करन लाग रही है। प्रशासन का भी कुछ कांस्टेबल ही बनकर ये नाम लेन लाग रहे हैं जहाँ संदीप नाम बतायो है, विकास नाम बतायो है, कुछ बिना नंबर की गाड़ी जाया करती है और वह भी एक अंदर इन्वॉल्व ही। नहीं इस केस में तो उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो तो संदीप की तो एक रिश्तेदारी है उसके परिवार की, और विकास का कोई लेना, वो रीडर है। एक विकास ड्राइवर है, कौन से विकास की बात कर रहे हैं, वो ड्राइवर है, एक रीडर है मेरा, तो रीडर तो कहीं जाता नहीं, थाने पे रहता है। और इनका कोई जमीनी विवाद है दोनों पक्षों का, तो कोई रास्ते का मामला था, उसमें नापजोख भी कराई थी, तो इनका कोई दूसरे पक्षकार के उधर जमीन निकली थी, उन्होंने छोड़ी नहीं, वो संतुष्ट नहीं है इस बात को लेके। एक पक्ष द्वारा एफआईआर भी थी 1 तारीख को कराई थी, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। फिर कल ये हम तो सीएम विजिट में बिजी थे, कल ये आए, परिवादी पक्ष ने एप्लीकेशन दी तो हमने उच्च अधिकारियों से वार्ता की इस संबंध में कि साहब अभी कोई हमारे पास तो ना तो कोई सूचना थी कि ऐसा झगड़ा हुआ है या कोई ऐसी कोई घटना हुई है। सीधी इन्होंने एप्लीकेशन दी कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई। इस पे अधिकारियों से विचार विमर्श करके एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज करके पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया। और आज सुबह जब हमारे सब इंस्पेक्टर साहब पहले आ गए सुभाष जी, तो इनको पोस्टमार्टम के लिए भर भी लिए थे, फिर अचानक इन्होंने बोला कि नहीं हम तो पोस्टमार्टम जब तक नहीं करवाएंगे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है, लीगल प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, सारे नक्शे मौके की कार्रवाई, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ती है, उसके बाद सारा प्रोसेस होगा। इनको समझा भी दिया, परिजनों को भी समझा दिया, इनके जो नुमाइंदे उनको भी ये सारी चीजें समझाई। भाई जब तक अपना प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। मानना है कि भाई प्रशासन भी के अंदर इन्वॉल्व ही, बिना नंबर की गाड़ी वगैरह जाती नहीं, ऐसा तो ये मेरे को तो नॉलेज में नहीं है कि बिना नंबर, ये बता रहे हैं बिना नंबर की गाड़ी जाती। संदीप का जिसका नाम लगा रहे हैं वो संदीप हमारे थाने का कांस्टेबल है, उसकी दूर की रिश्तेदारी है, वो हमारे स्पेशल का है, पूरे थाने का कार्य देखता है। भी बन का बेटा है, बोल रहे हैं कि भाई माना आज भी खतरो है, भाई हमारे साथ में भी कोई घटना घट सके। देखो खतरा है तो वो तो लीगल जो हमारे पास देखो जमीनी विवाद का जो हल है आजकल नए कानून में प्रावधानों के एसडीएम और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, पुलिस ये चीज डिसाइड नहीं कर सकती। पुलिस केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। लॉ एंड ऑर्डर पहले भी जब सूचना मिली मौके पे गए, समझाइश की सारी चीजें की। अब ठीक है दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हो रहे इस चीज को लेके, तो एसडीएम साहब और उनसे हमारे से जाब्ता मांगेगा, साहब हमारी जमीन यहाँ तक आ रही है, तो प्रशासन अगर जाब्ता मांगेगा तो पुलिस अपना जाब्ता दे देगी। पुलिस तो अपना काम कर सकती है, बाकी रेवेन्यू का सारा काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ में मारपीट हुई है, आज बन की डेथ भी हो चुकी है, और भाई बन का परिवार आज मतलब रोड पर आ रहे, एक तरीका गुहार लगाने लग रही कि भाई हमारे साथ में तड़कन हुआ तो क्या कुछ हुआ। देखो ऐसे भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। नहीं, इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि जो लीगल प्रोसेस अगर वाकई में मुलजिम है तो बचेंगे नहीं किसी भी कंडीशन में, लेकिन वो तो सब तय होगा जब सारा इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी कि क्या केस ऑफ डेथ क्या रहा, उसके बाद बयानात हो गए, मौके के नक्शा मौका को, उसके बाद सारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जब अपन किसी आदमी को दोषी या अनदोषी उसके पास डिसाइड होगा, अपन ऐसे किसी को मान थोड़ी सकते बिना इन्वेस्टिगेशन के, तो वो तो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद। लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो कि भाई नया सर को मामलो पूरी फैमिली अठे आ रही ही, और भाई जमीनी विवाद ने लेके सारी ये बातचीत थी वह हुई ही, और साथ में ही जो सोहन जिया बन की डेथ है वह भी हो चुकी है, बन के साथ में मारपीट हुई ही, और वह हार्ट का पेशेंट था तो बन की डेथ हो चुकी है। परिवार में की भी आप बात करें तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। केवल वही घर में खेती बाड़ी से अपनो काम धंधो अपनो घर परिवार है वह चलाया करता, बन की भी डेथ हो चुकी है, तो भाई स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और वीडियो के माध्यम से देखो ही है, वीडियो ज्यादा में ज्यादा शेयर करना है, आगे उच्च अधिकारी ही बन तक ये वीडियो पहुंचाना रही, परिवार ना न्याय है वह मिलनी चाहिए। लास्ट में अगर अगलो पक्ष भी अपनी बात रखना चाहवा है तो स्क्रीन पर नंबर ही वह भी फोन करी और अपनी बात है वह रख सकी। राम राम सा, धन्यवाद। झलको